हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता सहित हंसी खुशी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ ही कुछ ही टाइम में, इट मीन्स कुछ ही महीनों में फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। बढ़िया तरह से अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई करें, बिकॉज यू हैव नो लॉन्ग टाइम फॉर योर फाइनल एग्जाम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया कंटेंट, जो कि इसका नाम है रस। ये काव्य में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? काव्य में। काव्य माने कविता में। तो आइए देखते हैं रस क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ और रस क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। जब भी हम कोई देखो फ्रूट खाते हैं तो उसमें से जो जूस निकलता है, रस निकलता है, उसे जो उसको खाने में पीने में जो आनंद आता है वही रस है। इसी तरह से काव्य को सुनने पढ़ने में जो आनंद आता है वह रस है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि एक हमारे प्रसिद्ध काव्य शास्त्री रहे हैं और उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में ही सबसे पहले रस की व्याख्या की गई। ठीक है। अब रस, नाट्य शास्त्र में रस के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। तो उन्होंने क्या कहा है? रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है विभावान भाव व्यवचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, माने रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। श्रव्य काव्य के पठन अथवा, श्रव्य काव्य माने कविता के, पठन माने पढ़ने से, अथवा श्रवण सुनने से, और दृश्य काव्य के दर्शन माने देखने से और श्रवण में और सुनने में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। ठीक है। तो काव्य को पढ़ने सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य में रस का वही स्थान है जो आत्मा में शरीर का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रस, छंद, अलंकार काव्य रचना के 3 आवश्यक अंग हैं, अंग या अवयव हैं। रस शब्द की व्युत्पत्ति, रस शब्द की जो व्युत्पत्ति है संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के योग से हुई है, अर्थात रस प्लस अच इक्वल टू रस बना। ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या आनंद या सुख, स्वाद। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस। कि ये जो है आपका नीचे से 3rd लाइन, इसमें जो रस के बारे में, मतलब रस का जो व्युत्पत्ति बताइए किस तरह से, किस धातु से हुई है। यहाँ लिखा है ना व्युत्पत्ति संस्कृत की रसास्तु। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मतलब वर्तनी में थोड़ी सी दिक्कत है, इसे आप सुधार लीजिएगा। अब चलते हम देखते हैं रस के प्रणेता कौन है। तो रस के प्रणेता हैं भरत मुनि। ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पूर्व भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। मतलब रस संप्रदाय के वो प्रवर्तक थे। उन्होंने ही रस का सबसे पहले निरूपण नाट्य शास्त्र में किया, जो कि भरत मुनि का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसलिए उन्हें रस निरूपक, प्रथम व्याख्याता एवं उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रस सिद्धांत, यहाँ पे रस 2 बार हो गया, इसको आप एक बार काट दें। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का अति प्राचीन और प्रतिष्ठित सिद्धांत है। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि का यह प्रसिद्ध सूत्र रस सिद्धांत का मूल है। कौन सा? ये नीचे दिया है।
विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र का विवेचन सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। इसके आगे है काव्य में रस का क्या महत्व है। काव्य में रस का बहुत ही महत्व है, क्योंकि काव्य में रस एक बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है। एक प्रसिद्ध सूक्त है रसो वे सह, अर्थात वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है। भरत मुनि ने कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य शास्त्र के अनुसार विद्वानों ने, काव्य शास्त्र के जानकार विद्वानों ने भी काव्य की आत्मा को ही रस माना है। काव्य के सौंदर्य तत्व चार होते हैं: भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य और नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य, माने जो योजना सोची विचारी नहीं गई है, बनाई नहीं गई उसका। इसमें से भाव सौंदर्य के अंतर्गत रसों का वर्णन किया गया है। भाव सौंदर्य में प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह, विषाद आदि का विभिन्न परिस्थितियों में चित्रण मर्मस्पर्शी होता है। मर्मस्पर्शी माने बहुत ही ज्यादा हृदय स्पर्शी होता है। काव्य में भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रियों ने रस कहा है। अब है आगे बच्चों रस के प्रकार। यूं तो रस 9 होते हैं, ठीक है, मगर भरत मुनि के अनुसार 8 ही होते थे। चूंकि रस 9 होते हैं इसलिए इनको नवरस कहा जाता है। हम इन्हें अपनी जिंदगी के साथ साथ एक्टिंग, डांस में भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। नवरस मतलब जो 9 इमोशंस हैं, जो 9 भाव हैं, जो कि मनुष्य के मन में सर्वाधिक आते हैं, वह कौन कौन से हैं? 9 रसों के नाम, इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे इधर। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि भरत मुनि के अनुसार 8 रस कौन कौन से हैं। तो भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उन्होंने 8 स्थायी भावों को और उन पर आधृत माने उन पर टिके हुए या उनके द्वारा बनाए हुए 8 रसों का विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत किया है। लेकिन पश्चिमवर्ती आचार्यों ने रसों की संख्या 9 ही निर्धारित की। पश्चिमवर्ती माने जो फॉरेन कंट्री के जो काव्य है, फॉरेन कंट्री में जो लिटरेचर है, काव्य कविता, उसमें रसों को 9 रस माना गया है, लेकिन भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। तो ये कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, भयानका, भीभत्साद्भुत संज्ञा, चेच्छा तो नमवो रसा। ठीक है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, भीभत्स, अद्भुत, ये 8 रस हैं भरत मुनि के अनुसार। अब इसके बाद आपका है काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र के 8 रस कौन कौन से हैं? यहाँ एक बार दोबारा देख लेते हैं, वो तो सूत्र था, यहाँ आप हिंदी में देख लें इसको। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भीभत्स रस और भयानक रस। नाट्य में शांत रस का प्रयोग उन्होंने अनुचित माना है। माने भरत मुनि के हिसाब से शांत रस का प्रयोग सही नहीं है। किसमें? नाटक में, क्योंकि नाटक में शांत कुछ होता ही नहीं है, परंतु उन्होंने इसे रस के रूप में स्वीकार किया है। प्रयोग अनुचित माना है, रस के रूप में अस्वीकार नहीं किया है, स्वीकार तो किया है। नाट्य शास्त्र में वात्सल रस का कोई स्पष्ट उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है। इसके बाद आपका रस की परिभाषा है। तो भरत मुनि के अनुसार क्या है? ये परिभाषा आपको कई बार रिपीट हो गई है तो शायद याद भी हो चली होगी। तो सूत्र कौन सा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि की परिभाषा है। ठीक है, अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस है, रस की निष्पत्ति है। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। काव्य शास्त्र के ये हो गया, ये दोबारा रिपीट हो गया बच्चों। आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा है: परिभाषा विभाव अनुभाव सात्विक साहित्य भाव
व्यभिचारी भावों के संयोग से आस्वाद्यमान स्थायी भाव ही रस है। ठीक है, ये आचार्य धनंजय की परिभाषा है। फिर आपके पास आपके सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रस की परिभाषा है, वो क्या है? जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहते हैं, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये आचार्य रामचंद्र की परिभाषा थी। अब रसों के प्रकार या भेद कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस। अच्छा, ये जो मैं आपको नवरस बता रही हूँ, ये जो यहाँ पे 11 रस हैं, नवरस क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार में 9 रसों की कल्पना की गई है, लेकिन हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में 11 रस माने गए हैं। तो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार जो 11 रस हैं वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, भीभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य, भक्ति रस। ये 11 रस हैं आपके। ठीक है, इसमें आगे है आपका, तो इसमें मैं आपको आगे बता रही हूं आपका रसों के साथ साथ स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन कौन सा है? तो इसमें आप देखें, सबसे पहला आपका रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में स्थायी भाव है रति। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास रस का स्थायी भाव क्या है? मतलब हास्य क्या है? हास, हास माने हंसना। तीसरा रस है आपका करुण रस। पीछे जो लिखे हैं वो रस हैं और आगे लिखे हैं वो है स्थायी भाव। ठीक है, नंबर्स के जस्ट बाद में लिखे हैं स्थायी भाव और उसके बाद में लिखे हैं रस। तो नंबर 3 पे है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। फिर नंबर 4 पे है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। नंबर 5 पे है वीर रस और वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। नंबर 6 पे है भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय माने डर। और नंबर 7 पे है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। नंबर 8 पे है जो स्थायी भाव वो रस है वो है भीभत्स रस। भीभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, ग्लानि, माने एक ऐसा दृश्य देख लेना जिसे देख करके आपको घिन आए, घृणा आए। नंबर 9 पे है शांत रस। शांत का स्थायी भाव क्या? निर्वेद, माने मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव ना आना, शांत मन। नंबर 10 पे है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रति बोलेंगे इसको, वत्सलता या वात्सल्य रति। ठीक है, नंबर 11 पे है आपका भक्ति रस और भक्ति का जो स्थायी भाव है देव विषयक रति। ठीक है, अब इसमें आप देखें इनमें से अंतिम जो 2 स्थायी भाव हैं वत्सलता और देव विषयक रति, ये श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आते हैं। इन्हें श्रृंगार रस में ही शामिल किया गया है। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, संपूर्ण संसार में नवरस की कल्पना की गई है, क्योंकि 10 और 11वां जो रस है इसे श्रृंगार रस में ही माना गया है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक सूत्र बता रही हूँ, इसमें मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन ओरली में बता रही हूँ, जिससे कि आप आराम से रस को याद कर सकते हैं। इसे आप ध्यान से सुने। वीर भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत भयानक भीभत्स रस, नवरस के श्रृंगार। ठीक है, इसमें आपके पूरे 9 रस हो गए हैं बच्चों, क्योंकि नवरस की ही कल्पना की गई है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुने। वीर भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत भयानक भीभत्स रस, नवरस के श्रृंगार। यही 9 रस के श्रृंगार हैं, मतलब 9 रस की कल्पना क्या है? यही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, इससे आपको 9 रस आराम से याद हो जाएंगे। आगे आपका रस के अंग। रस के अंग कौन कौन से हैं? रस के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले स्थायी भाव आता है, जैसा कि आचार्य भरत मुनि की परिभाषा में दिया गया है। ठीक है, नंबर 2 क्या है? विभाव। नंबर 3 है अनुभाव और नंबर 4 है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इसमें आप देखें रस के इन विभिन्न अंगों का विवेचन इस प्रकार किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे स्थायी भाव ही बताया है, इसको देख लें आप, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगी। तो स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव का अर्थ समझे पहले। स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में, सहृदय माने एक कोमल मन का जो मनुष्य होता है उसके मन में हमेशा विद्यमान रहता है।
यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, स्थायी भाव जो रहते हैं वो हमेशा मन इंसान के मन में सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त अवस्था माने सोए रहते हैं, मतलब डीएक्टिवेट रहते हैं, एक्टिवेट नहीं रहते। लेकिन जब उचित अवसर मिलता है तो वो जागृत होकर पुष्ट होकर के वो रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भाव एवं उनके संबंधित रस, एक स्थायी भाव का रस, एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। चूंकि रस 9 है तो स्थायी भाव भी 9 है। कुछ आचार्यों ने रसों की संख्या 11 मानी है, तो स्थायी भाव भी 11 मान लिए गए हैं। ठीक है, इससे आगे आपका रस के प्रकार हालांकि मैं पीछे बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेशली इनको देख लें। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, भीभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य और भक्ति। इस तरह से हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार 11 रस हो गए। अब स्थायी भाव का परिचय आप थोड़ा सा, स्थायी भाव का परिचय आप देख लें। रति नामक स्थायी भाव है, इसका मतलब ये किस प्रकार से इसको बताया जाता है। स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति, स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्त वृत्ति को रति स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर प्रेमी मनों में मिलता है। जो स्त्री पुरुष प्रेम के संबंध में होते हैं, बंधन में होते हैं, उनके मन में ये भाव ज्यादातर उत्पन्न होता है। हास, हास जो है ये क्या है, रूप, वाणी और अंगों के विकारों को देखने से, मतलब विकृत रूप, उल्टा सीधा चेहरा या शरीर, भाषा, भाषा में अजीब सी भाषा, जैसे कि देखने में मनुष्य पुरुष है लेकिन आवाज जो है वो औरतों जैसी है, तो इस तरह की भाषा, और अंगों का टेढ़ा मेढ़ा होना। विकार माने टेढ़ा मेढ़ा होना या कोई कमी होना। देखने से चित्त का जो विकसित, चित्त में जो भाव विकसित होता है उसे हास कहते हैं। जो हंसी आती है, किसी के अजीब से रूप, बोली और अंगों को देख करके जब हंसी आती तो उसको ही क्या कहते हैं, हास कहते हैं, जो कि हास्य रस का स्थायी भाव है। फिर है शोक, किसी प्रिय वस्तु या इष्ट जन के नाश इत्यादि के कारण, मतलब खो जाने से या मृत्यु के आदि के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता को, माने मन की जो व्याकुलता, जो दुख होता है, शोक होता है, उसको ही शोक कहते हैं, जो कि किसका स्थायी भाव है, ये आपका करुण रस का स्थायी भाव है। इसके बाद है बच्चों क्रोध, स्थायी भाव क्रोध क्या है, जो कि आपका तो क्रोध के बारे में आप देखें, असाधारण अपराध, मतलब बहुत ज्यादा अक्षम्य अपराध जिसको क्षमा नहीं किया जा सके। विवाद, कहीं झगड़ा हो जाए, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे, बहुत बड़ा ऐसा कुछ काम कर दे जिसे आप माफ ना कर सकें, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ जाए। उत्तेजनापूर्ण अपमान, माने ऐसा अपमान किया जाए जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, आपका मन उबल पड़े, आदि से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं, जो कि रौद्र रस का स्थायी भाव है। इसके बाद है आपका उत्साह, स्थायी भाव उत्साह, ये किसका है, वीर रस का, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति, है मन में उठने वाले वह उल्लास जिसके द्वारा मनुष्य तेजी से किसी कार्य को करने में लग जाता है, उत्साह कहलाता है। इसकी अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य और धैर्य के प्रदर्शन में होती है, माने शक्ति, अपना बल और वीरता दिखाने में ही वीर रस की जो वीर रस झलकता है। भय, भय क्या है, भयानक का है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या, भय। हिंसक जंतुओं के दर्शन, मतलब बहुत ही खतरनाक जो जानवर होते हैं उनको देखने से, या कोई ऐसा अपराध, बड़ा अपराध कर देने से, कोई बहुत ही भयानक शब्द आपसे कह दे, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आपसे कोई कुछ कह जाए, और किसी की उल्टी सीधी विकृत चेष्टा और रौद्र आकृति, मतलब क्रोध में क्रोधी व्यक्ति का जो चेहरा होता है उसके द्वारा उत्पन्न मन की व्याकुलता को ही भय कहते हैं। भय, व्याकुलता ही भय नामक, व्याकुलता से ही भय नामक स्थायी भाव रस के रूप में परिणत होता है। फिर आश्चर्य, जो कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है।
अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने और स्मरण करने से, मतलब याद करने से उत्पन्न मनोविकार ही आश्चर्य कहलाता है, जो कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है। फिर है आपका जुगुप्सा, माने कौन से रस का स्थायी भाव है ये आपका स्थायी भाव है भीभत्स रस का, जुगुप्सा। तो किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने, कुछ ऐसा देख लेना जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत घृणा आती है, उसको देखने से मन या उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है वह जुगुप्सा कहलाती है। फिर आपका निर्वेद, जो कि शांत रस का स्थायी भाव है। सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति निर्वेद कहलाती है। माने संसार में जो कुछ भी मोह या फिर दुख सुख सब कुछ के प्रति जो निराशा है, मतलब एकदम एकदम एक ऐसी भावना आ जाना कि कोई मतलब ही नहीं है, न सुख से खुश होना, न दुख को देख के दुखी होना, एकदम शांत हो जाना मन, शांत रस का स्थायी भाव है ये, इसे कहते हैं निर्वेद। ठीक है। वत्सलता, माता पिता के मन में संतान के प्रति और भाई बहन का परस्पर सात्विक जो प्रेम है, सात्विक माने सच्चा जो प्रेम है, वही वत्सलता कहलाती है, जो कि किसका स्थायी भाव है, वात्सल्य रस का। ठीक है। फिर है आपका भक्ति रस का स्थायी भाव है देव विषयक रति, ईश्वर में परम अनुरक्त मतलब परम भक्त ही देव विषयक रति कहलाती है। रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का महत्व, स्थायी भाव की तो रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का क्या महत्व है, स्थायी भाव ही परिपक्व होकर माने एकदम से पुष्ट होकर के रस दशा को प्राप्त होता है, इसलिए रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का सबसे अधिक महत्व है। अन्य सभी भाव और कार्य स्थायी भाव की पुष्टि के लिए होते हैं। इसके बाद है आपको रस व्युत्पत्ति के संबंध में निम्न 2 सूत्र, जो कि मैंने आपको बता रही हूं। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जा सकता है या जिसका आनंद लिया जा सकता है उसे रस कहते हैं। सरते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है, सरते माने जो बहता है, उसे ही रस कहते हैं। इसके बाद है सभी रसों को याद करने का सूत्र, यहाँ पे दिया है और मैंने आपको वैसे भी बताया। श्रृंगार रस, श्रृंगार हास्य रौद, करुण वीर अद्भुत, भीभत्स भयानक शांत, वात्सल्य भक्ति, ये आपके 11 रस हो गए। अब रस की विशेषताएं क्या है। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, ठीक है, इसको आप छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। रस स्वप्रकाशानंद तथा चिन्मय है, रस में रस खुद के ही मतलब रस को अपना आनंद दिखाने के लिए, रस को अपने आप को प्रकट करने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं है, रस अपने आप में परिपूर्ण है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है, जिस तरह से भगवान को प्राप्त करने में जो आनंद होता है वही रस को प्राप्त करके होता है। ये कहाँ से लिया गया है, आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखा गया है आपका ग्रंथ साहित्य दर्पण, वहां से लिया गया ये लाइन। रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है, जो रस की अनुभूति है वह अलौकिक चमत्कार है, मतलब किसी भी रस को महसूस करना बड़ा परम सुख है। रस को कुछ आचार्य सुख दुखात्मक मानते हैं, मतलब सुख तो होता है लेकिन दुख भी होता है। रस मूलतः आस्वाद रूप है, आस्वाद्य पदार्थ नहीं है, फिर भी व्यवहार में रस का आस्वाद किया जाता है। यूं तो रस को आप चख नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है इसको आप, ये कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है, फिर भी व्यवहार में मतलब ऐसा माना गया है कि रस को महसूस किया जाता है। ऐसा प्रयोग गौण रूप से प्रचलित है, इसलिए रस अपने रूप में जनित है, अपने आप में स्वयं परिपूर्ण